अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम आप खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन 9 ज़िलहज्जा का दिन है और कल का दिन ईद उल अज़हा का दिन है। और ज़ाहिर सी बात है ईद उल अज़हा के दिन के अंदर सबसे अहम चीज़ वो ईद की नमाज़ होती है, चाहे ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो। तो अब ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा दोनों की नमाज का तरीका एक ही है। उसमें भी 6 तकबीरात ज़ायद हैं, इसमें भी 6 तकबीरात ज़ायद हैं। बस नियत करते हुए आपने ईद उल फ़ितर पढ़ना है तो ईद उल फ़ितर की नियत करनी है, ईद उल अज़हा पढ़ना है तो ईद उल अज़हा की नियत करनी है। तो मुख्तसर सी ये मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और ये हमारे प्यारे से नन्हे से बेटे सैयद मोहम्मद अब्दुल मनान शाह बुखारी आज ये हमारे को ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका प्रैक्टिकली तौर पर हमारे सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले नियत करते हैं। चलें आप सीधे हो जाएं, किबले की तरफ मुँह करें, शाबाश। पहले हम नियत करेंगे। अब्दुल मनान शाह बुखारी आप भी हमारे साथ नियत कीजिएगा, ठीक है। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब ज़्यादा 6 तकबीरात वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अब देखें ये इन्होंने नमाज पढ़ते हुए पहले तकबीर कहते हुए, ये क़याम की तकबीर है जिससे हम नमाज में दाखिल होते हैं, इसमें अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधेंगे। उसके बाद पूरी सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये पढ़ने के बाद जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। अब तीसरी मरतबा जब इमाम साहब कहेंगे तो हाथ आपने बांध लेने, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे, शाबाश। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा यानी अल्हम्द शरीफ। उसके बाद फिर कोई भी सूरत मिला लेंगे। वो सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, अब रुकू में चले जाएंगे। फिर उसके बाद पूरी नमाज को मुकम्मल करें आप। ये सजदे में गए, ये पहली रकत हो रही है। अब खड़े हो जाएंगे, ये हमारी पहली रकत कंप्लीट हुई। अब हम दूसरी रकत पढ़ेंगे, हाथ बांधें आप। अब यानी ये दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए और हाथ बांध लेंगे डायरेक्टली, जिस तरह नमाज के लिए होता है आमतौर पर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। तीनों तकबीरों में आपने अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ना है। अब देखिएगा मैं कह रहा हूँ और ये हाथ छोड़ेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। दूसरी बार कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। अब डायरेक्ट रुकू में जाएंगे, जब मैं अल्लाहु अकबर कहूँगा हाथ नहीं उठाएंगे, अल्लाहु अकबर। ये हमारी दूसरी रकत की 3 तकबीरें हो गई। अब पूरी नमाज मुकम्मल करें। बैठ जाएं, अब सलाम फेर दें। ये हमारी 2 रकतें पूरी हुई। यानी हमने जो आज की इस नमाज की अंदर जो हमने सीखा वो ये है कि ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, उसके अंदर सिर्फ हम नियत करते हुए फ़र्क करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर, या जैसे कल हम ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ेंगे तो ईद उल अज़हा वाजिब ज़्यादा 6 तकबीरात, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। उसके बाद कानों तक हाथ उठाना है और तकबीर कहते हुए हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हाथ उठाकर छोड़ देना है। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हाथ उठाकर छोड़ देना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपने जो है हाथ बांध लेने हैं, यानी हाथ कानों तक उठाकर आप बांध लेंगे। फिर पूरी नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद दूसरी रकत में जब हम खड़े होंगे तो डायरेक्ट खड़े होते ही इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हाथ उठाने छोड़ देने। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाने छोड़ देने। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाने और छोड़ देने। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो इसके अंदर हाथ नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट ही रुकू में चले जाएंगे।
پھر پوری نماز مکمل کریں گے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا طریقہ ہے، اور عید الفطر کی نماز کا بھی طریقہ یہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائیں گی۔ 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے اور 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر امام صاحب پڑھنا بھول جائیں تو پیچھے مقتدی جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھیں گے تو امام صاحب بھی ان کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، تو یہاں پر یہ ضروری نہیں کہ امام صاحب پڑھیں تو مقتدی پڑھیں۔ اگر امام صاحب بھول جاتے ہیں تو پھر پیچھے مقتدی جب پڑھیں گے تو امام صاحب کو بھی یاد آ جائے گا اور وہ بھی ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی خوشیوں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، اور بالخصوص یہ قربانی کا دن ہے، اس کے اندر ایثار اور محبت سب سے پہلے، اور اپنی ان نیک قربانیوں کے اندر، ان مبارک قربانیوں کے اندر اپنے غربا، مساکین، اپنے آس پاس عزیز رشتہ دار جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کو سب سے پہلے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔